जिन कंधों से उठाया है जिंदगी का वजन, वही कंधे अब मुझसे उठते ही नहीं। फ्रोजन शोल्डर यानी कंधे की जकड़न बहुत आम सी समस्या है जो आजकल हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में देखने को मिलती है। ये फ्रोजन शोल्डर होता क्या है? अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों में कंधे के अंदर जकड़न के साथ दर्द होता है और उनकी कंधे का मूवमेंट या कंधे की हरकत या उसकी गति एक सीमित दायरे तक बंध के रह जाती है, जिसे हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। फ्रोजन शोल्डर डायबिटीज के मरीजों में ज्यादा देखने को मिलता है। उन लोगों में जिनकी शुगर लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है या जिनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं होती है। फ्रोजन शोल्डर होता क्या है? कैसे पहचाने कि हम फ्रोजन शोल्डर नाम के रोग की गिरफ्त में आ चुके हैं? कंधे में जकड़न के साथ दर्द का होना, कंधे के मूवमेंट या उसकी गति धीरे धीरे कम हो जाना, ये एक सीमित दायरे तक ही हम कंधे को उठा सकते हैं या उसका मूवमेंट कर सकते हैं। अपने रोजमर्रा के कामों के अंदर कमी महसूस करना, जैसे अपने हाथ से कंघा करना, अपने कमीज को पहनना, इन चीजों में हमको दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। डायबिटीज के मरीजों में फ्रोजन शोल्डर ज्यादा क्यों होता है, या इसे हम एक तरह से डायबिटीज शोल्डर भी कह सकते हैं। जब शुगर का लेवल अनकंट्रोल्ड होता है या हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, तो हमारे सॉफ्ट टिश्यू, ऐसे ऊतक जो कंधे के चारों तरफ इस कंधे को बनाते हैं, जो काफी लचीले होते हैं, लेकिन हाई शुगर लेवल हमारे इन लचीले टिश्यू के कोलेजन प्रोटीन पे सीधा प्रहार करता है और उसे डिफॉर्म कर देता है। उसके लचीलेपन को खत्म करके उन्हें सख्त बना देता है, जिस कारण से हम कंधों के अंदर जकड़न महसूस करते हैं और हर मोमेंट पर दर्द का आभास होता है। हाई शुगर लेवल पूरे शरीर में सूजन पैदा करती है। उसी तरह से जोड़ों में भी शुगर हाई लेवल होने की वजह से जो सूजन है, उससे रक्त का प्रवाह या ब्लड सप्लाई काफी कम हो जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ ब्लड का सप्लाई कम होता है, वहाँ पे डिफॉर्मिटी होना, वहाँ पे तबाही होना शुरू हो जाती है। कुछ आसान से लक्षण जिन्हें हम खुद देख सकते हैं, अगर हमारे जीवन में आते हैं, हमारे कंधों में आते हैं, तो उन्हें नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। जैसे कंधों में हल्का दर्द होना, रात के समय इस दर्द का बढ़ जाना, कंधों में जकड़न का महसूस होना, छोटे छोटे मूवमेंट से हमारे रोजमर्रा के कामों में दिक्कतें महसूस होना, जैसे बाल बनाना, कमीज पहनना, हाथ को पीछे की तरफ ले जाना या हाथ को आगे की तरफ उठाना, हाथ को पूरी तरह से उठाना, इन सब मोमेंट्स में जब हमको दिक्कतें महसूस हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें फ्रोजन शोल्डर नाम की बीमारी आ रही है या आ चुकी है। फ्रोजन शोल्डर के बचाव के लिए हम क्या करें? सबसे पहले अपने शुगर लेवल को, अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने शुगर लेवल को, अपने खून की चीनी को नॉर्मल रखें, उसे उस रेंज में रखें जो रेंज मेडिकल साइंस ने अप्रूव की है। हाई शुगर लेवल कंटिन्यू या लगातार न रहने दें। नंबर 2, लगातार एक्सरसाइज करें या व्यायाम करें। एक्सरसाइज हमेशा एक परफेक्ट ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में ही होनी चाहिए, उसकी देखरेख में ही होनी चाहिए। कई बार गलत एक्सरसाइज आपके फ्रोजन शोल्डर की समस्या को और ज्यादा बढ़ा देती है। लगातार एक पोस्चर में ना बैठें। जैसे कई लोगों की आदत होती है कि मोबाइल पकड़ के घंटों निकाल देते हैं। ये एक पोस्चर आपके शरीर के या कंधे के, हाथ के, कोहनी के, कलाई के कुछ खास पॉइंट्स पर एक्स्ट्रा जोर डालता है या एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है, जिसे बाकी जोड़ों के साथ साथ कंधे के जोड़ पर भी इसका दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम होता है। कई बार हम लेटते समय या सोते समय भी एक खास पोस्चर को, जैसे कुछ लोग लेट कर टीवी देखने का एक उनका चलन होता है और वो एक हाथ को सर के नीचे रखकर घंटों तक बिस्तर पर लेटे लेटे टेलीविजन देखते हैं, जो उनके फ्रोजन शोल्डर का एक कारण हो सकता है। लगातार या बहुत तीव्र गति से अगर आपको कंधे में दर्द है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, उनकी सलाह लें। अपने आप किसी भी तरह की दर्द निवारक दवाओं का सेवन बिल्कुल ना करें।